कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 70 मेंस रिजल्ट के लिए तैयार? डर लग रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा, है ना? डरना जायज है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो डर लगता है, ठीक है? डर लगता है, उसको लगने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बीपीएससी जो ऑलरेडी बीपीएससी 70 का मेंस लिख चुके हैं, उसके पहले का मेंस लिख चुके हैं, 71 में रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि हर बार रिजल्ट आ जाए ये जरूरी नहीं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मेंस में यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो एक और विकेट गिराना है। बिना हैट्रिक के तो रिजल्ट आएगा नहीं। हैट्रिक का मतलब प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपने अगर मेंस का विकेट भी गिरा दिया तो सवाल है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का नहीं गिराया तो फिर 71 तो हाथ से गया। 72 की पीटी की तैयारी करनी होगी आपको, और हमको नहीं लगता आप में से कोई भी 72 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहेगा, वो भी तब जब आप इस स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके। इंटरव्यू के लिए कुछ चीजों पे हमें ध्यान रखना है। हम लोग अपना इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे ही देते हैं, 9971138903। इस नंबर पे अपना जो भी है पिक्चर डिटेल आप भेज दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू स्लॉट दे दिया जाएगा। हम लोग ऑफलाइन करेंगे, लेकिन हमारी स्टार्टिंग इंटरव्यू ऑनलाइन होगी, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यू पे आएंगे। ऑफलाइन आएंगे लेकिन पहले ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन पे आएंगे, ठीक है? अब यहां अपना भेज देना। अब सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक लास्ट स्टेज है, एक लास्ट रस्सी है। ये लास्ट रस्सी है, ठीक है? आप ये इंटरव्यू लास्ट रस्सी है, या तो आप उसके बाद पीटी देंगे या आप बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर खड़े हैं, ठीक है? इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो आप बनेंगे अधिकारी, और खराब गया तो या तो आप अगला पीटी देंगे या बाहर हो जाएंगे। आप इस दहलीज पर खड़े हो, यहां से क्रॉस करना है। लेकिन कई बार आदत क्या होती है, हमें इंटरव्यू को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। इंटरव्यू को इतना हल्के में लेते हैं कि उनको लगता है कि अरे जस्ट जाके बातचीत ही तो करनी है, जस्ट जाके बातचीत ही तो करनी है। इंटरव्यू सिर्फ बातचीत नहीं होता, और इंटरव्यू सिर्फ आपके डेप्थ नॉलेज का के लिए नहीं होता है। इंटरव्यू आपके टोटल बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आप किस तरह से सिचुएशन को फेस कर सकते हो एज ए ऑफिसर, प्री ट्रेनिंग आपकी एक झलक उसमें दिखनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। ट्रेनिंग करने के दौरान आपको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि एक वो ऑफिसर का मतलब एटीट्यूड आ जाता है, एक ऑफिसर का तरीका आपके अंदर डेवलप हो जाता है, बातचीत करने का अलग अलग तरीके से। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग बदल गया, काफी फॉर्मल हो गए हैं, औपचारिक शब्दों का प्रयोग करना, तो नाप तौल की बातें करना, ये सब आ गया है। कम मुस्कुराना, थोड़ा सीरियस रहना टाइप की चीजें हो गई है, ये हो जाती है। और ये एक क्वालिटी है जो डेवलप करवाने की कोशिश की जाती है अधिकारियों के बीच में। सवाल ये उठता है, आपको वो अधिकारी बनना है, अभी आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको उसके अंदर आपको आपके अंदर वो झलक दिखनी चाहिए, इसी की तैयारी की जाती है। और ये क्या आसान लगता है? तो आसान नहीं है। इसको आसान मत समझना, ये प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन से ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर उतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी होती, तो हमें लगता है ये चीजें ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए समय लगता है, हमारे पास वो समय होता नहीं है। हम 10 से 15 दिन के गैप पे हम इंटरव्यू देते हैं। मेंस का रिजल्ट आया, 10-15 दिन में इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। तो अब यहां हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत है। और इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करो तो कहा जाता है कि ये दिमाग के अंदर रखिएगा कि ये रस्सी अगर क्रॉस कर गए तब तो आप उसी स्टेज पे आ जाओगे जहां से शुरुआत किए थे, और अगर इंटरव्यू आपका निकल गया तो आप अधिकारियों के लिस्ट में होंगे। आपको अमूमन 2.5 से 3 के बीच में बच्चे होते हैं एक सीट पर। अब एक सीट पर अगर 3 स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप जिस दिन इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन आप जिसके जिसके साथ बात करेंगे उनमें से किसी ना किसी का सिलेक्शन इंटरव्यू में होना है होना है, जो नोन है, ठीक है? जो भी बच्चे जाते हैं
आयोग जब जाएंगे तो आयोग के सामने जो मूर्ति है वहां पे फोटो जरूर खिंचवाते हैं, बुद्ध की मूर्ति है, फोटो जरूर खिंचवाते हैं, याद में उस फोटो को रख लेते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम उस फोटो को लगाएंगे कि हम इंटरव्यू देने गए थे। ऐसा होता है ना, वो फोटो लगता ही लगता है, वो फोटो सबके पास होता है, लेकिन हर एक इंटरव्यू देने जाने वाले के पास वो फोटो होता है, लगता सबका नहीं है। कारण है इसके पीछे कि 3 में से एक ही का सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू को अगर बहुत सीरियसली लोगे ना तो इंटरव्यू निकल जाता है। देखिए इंटरव्यू में जो कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तो सामने वाले को पता है ना क्वालिफाई तो कर लिया है, लिखने भी आता है, एनालिटिक पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम वो डिलीवर कर पाते हैं? इसको आप ऐसे कुछ समझिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं आम आदमी भी, जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी है, रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बोल नहीं पाते, फ्लुएंट नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते। अब सवाल है कि लिखना जानते, पढ़ना जानते, बोल नहीं पाते, तो फिर जब बोलने जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो यही चीजें यहां पे है। जब सामने में आपके बैठे होंगे ना बहुत सारे, तो आपके पास डेप्थ नॉलेज भी होगा ना, आप बहुत अच्छा मेंस का आंसर राइटिंग भी करते हो ना, सही तरीके से इंटरव्यू की तैयारी नहीं किए हैं, सही तरीके से अपने को ट्यून नहीं किए हैं, तो फिर वहां जाएंगे ना तो आप लड़खड़ा जाओगे या कुछ से कुछ बोल दोगे जिसका एक निगेटिव इंपैक्ट देके आ जाएंगे और आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ आपके नॉलेज की टेस्टिंग नहीं है, आपके व्यक्तित्व की टेस्टिंग है कि आप क्या इस सीट के लिए कैपेबल हैं। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ चीजें होती है, कहा जाता है, ऐसे सिंपल सा है, कोई ह्यूमन बीइंग बना लो, कहा जाता है पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक की आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने बारे में पैर के नाखून से सिर के बाल तक की जानकारी होनी चाहिए। कई बार यह भी पूछ सकता है कि आपके शर्ट में कितने बटन है, कई बार होता है, और वो ऐसे ही पूछ देते हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिए, नहीं बताना तो अप्रोक्स बता दीजिए। मतलब कहने का कि आपको एक नॉलेज होना चाहिए, आपका जो बर्थ प्लेस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, विलेज है, मतलब जो आसपास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके फैमिली में जो लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट रहा है, ये इसी को कहते हैं टो टू हेडलाइट, टो टू हेड, ठीक है। तो टो टू हेड का मतलब ये होता है आप और आपके दायरे की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, आपने कोई ऑप्शनल लिया तो ऐसा क्यों लिया, इस तमाम तरह की चीजें। और उसके बाद कुछ आता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं होता है, जो आप पढ़े होते हैं ना उसका कॉन्सेप्ट प्लस कुछ करंट अफेयर्स, और वो भी मोटे मोटे। एक आम आदमी को जो पता होगा ना वही वाला, एक आम आदमी को जो पता होगा बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। उस दिन का कुछ खास हो तो वो हो सकता है, सुबह के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आ गया तो वो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे बहुत परेशानी नहीं यहां बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां आपने ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई किया है, तो ये तो याद कर लोगे, समझ लोगे। समस्या यहां है कि करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहला काम, इंटरव्यू तो आप देने जा ही रहे हैं, सबसे पहला काम करना है कि आपको 100 ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो आपसे रिलेटेड है, टो टू हेड, ठीक है, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, उनके पेरीफेरी में बर्थ प्लेस से लेके सारा कुछ। लगभग 100 क्वेश्चंस तैयार कीजिए, उसका जवाब तैयार कीजिए, उसके बाद 50 और क्वेश्चन तैयार कीजिए जो अप्लाइड है। इसको नहीं, अप्लाइड क्या, इस सब्जेक्ट को क्यों चुना, ये क्यों छोड़ा, लाइफ के कुछ इंसिडेंट होंगे उससे रिलेटेड कुछ, तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, तो ऐसी कोई चीजें हैं तो उसको आप वहां पर लेके आए। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो एग्जाम निकालना इतना भी मुश्किल, इंटरव्यू निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू निकाला जा सकता है। मॉक की बात हमने कर दी, तो मॉक इंटरव्यू हम लोग लेने जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाए, रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहे हैं, कंटिन्यू गाइडेंस चल रहा है, लेकिन उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि उनमें से क्या हुआ ना, कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया अभी 71 वाले में, तो रिजल्ट नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस हिल गया कि पता नहीं 70 में भी रिजल्ट आएगा कि नहीं। हो सकता है मेंस में भी ना आए, क्योंकि 71 बड़ा अच्छा गया था, 70 में नहीं आया तो क्या हो सकता, मतलब डर लग गया। तो जो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर भी रहे थे ना, वो भी डर गए। तो अब जब इतना तक पहुंच ही गए तो रिजल्ट आने ही वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग
इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 इंटरव्यू सेशन में आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि उसके पहले कुछ प्री इंटरव्यू क्लासेस और गाइडेंस आपको दे दिया जाएगा। तो 2 से 3 इंटरव्यू होगा, उतना काफी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिनका भी मेंस का रिजल्ट आने वाला है।